हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक बहुत शानदार सेटअप जो पावर ऑफ स्टॉक्स के सीईओ है सुभाशीष पानी जी, उन्होंने बताया था उनके यूट्यूब चैनल में। तो उसी से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है और कौन से फैक्टर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ये पूरा इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है। ठीक है, काफ़ी सारे सेटअप्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के बेसिस पे। कोई प्राइस एक्शन पे रहता है, कोई इंडिकेटर्स पे रहता है। तो ये जो सेटअप है ये कम्प्लीटली प्राइस इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज इंडिकेटर में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल जाती है आपको। ठीक है, तो एक प्लेन मूविंग एवरेज आ जाता है। मूविंग एवरेज मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका जैसे वहाँ पे पीरियड रहता है मूविंग एवरेज में, एक सिंपल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर मैं लगा देता हूँ तो ये एक लाइन प्लॉट हो जाती है। अभी ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, कि मूविंग एवरेज मतलब बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 9 का मूविंग एवरेज लगाया, तो जो अभी कैंडल बन रही है इसके प्रीवियसली जितनी भी 9 कैंडल्स होंगी उन सबका एवरेज लिया जाता है। ठीक है, और उससे जो प्राइस निकलेगी वो आपकी लाइन प्लॉट कर देते हैं इस तरीके से, तो आपका बन जाता है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये 9 मूविंग एवरेज हो गया और ये प्लेन हो गया। ठीक है, इसमें कोई हमने एक्सपोनेंशियल ऐड नहीं किया है या फिर कोई अग्रेसिवनेस ऐड नहीं की है, तो ये आपका प्लेन मूविंग एवरेज हो गया। इसी तरीके से आपका एक और मूविंग एवरेज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका आपका जो भी ब्रोकर होगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इंडिकेटर्स में। ठीक है, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अभी इस सेटअप की खासियत ये है कि जो इसमें लेंथ या फिर पीरियड रहती है वो 5 रहती है। मतलब हम लोग प्रीवियस 5 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से अपना ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज 5 लगा दिया और आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक कलर में प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लग गया मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, जैसे आप मैथ्स में अगर पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब कोई भी चीज़ को अग्रेसिवली कैरी फॉरवर्ड करना या फिर रोकना एक तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेन मूविंग एवरेज जो है वो थोड़ा स्मूथली फॉलो अप करता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, कैंडल को चिपक के चलता है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो उस कैंडल को चिपक के चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जभी भी क्या होता है, अभी सेटअप के हिसाब से सुभाषिश जी का कहना ये है कि जभी भी जैसे अभी, और ये जो सेटअप है ये सेलिंग मार्केट जो रहता है उसमें ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि सेलिंग मार्केट में जनरली क्या होता है, जैसे अगर मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सेलिंग मार्केट में जनरली क्या होता है कि एक फॉल अगर आया यहाँ पे तो उसके बाद एक पुल बैक आता है। ठीक है, तो ये पुल बैक यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सेलिंग आया यहाँ से एक पुल बैक आता है, तो ये पुल बैक में अगर हमको एंट्री मिल सकती है तो उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बढ़िया बैठता है। थोड़ा रिस्क छोटा रहता है और रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए सुभाषिष जी कहते हैं कि ये जो सेटअप है ये सेलिंग मार्केट में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस सेटअप की कि एक्चुअली ये सेटअप है क्या और इसको यूज़ किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज लगा लेना है आपके चार्ट के ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, 5 उसका ये रहेगा। उसके बाद में अभी अपॉर्चुनिटी हमको किस तरीके से ढूँढनी है, जैसे मैं अभी कोई भी डेट का चार्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये चार्ट ले लिया, ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो अभी ये गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी हुई, ये वाला दिन छोड़ देंगे। ऐसा एक दिन लेंगे जहाँ पे मार्केट रैली हुआ है और वहाँ से हमको थोड़ा ये मिल सके, थोड़ा एंट्री मिल सके। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, तो उससे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिमूव ड्राइंग्स और इसको वापस मैं 5 मिनट पे लगा देता हूँ। तो सेटअप इस तरीके से है दोस्तों कि जैसे अभी आपको 5 ए में आपने लगा दिया तो आपको इसमें सेल करना है। ठीक है, इसमें हम हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है, एक तो है आपको फ्यूचर, आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है कि आप कॉल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कॉल शॉर्ट करेंगे,
कॉल एस करके लिख देता हूँ। और तीसरा जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग इसमें यूज़ करेंगे कि हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट बाय अगर करेंगे तो उसके लिए ये सेटअप यूज़ करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर लिख देता हूँ। तो ये 3 चीज़ों के लिए सेटअप यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ये पुट शॉर्ट करने के लिए या फिर पुट शॉर्ट करने के लिए या फिर कॉल बाय करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग एंट्री किस तरीके से लेंगे, तो जैसे अभी ये चार्ट पे हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे मेन इसका जो कंपोनेंट है कि आपका जो 5 मिनट का कैंडल है ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इसका जो विक भी है ये विक, ये इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर चार्ट को, ठीक है। तो इसका एंट्री इस तरीके से बनता है, जैसे इसका एंट्री इस तरीके से बनता है जैसे ही मेरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल क्लोज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कैंडल हो गया, अभी ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया लेकिन इसको मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा अलर्ट कैंडल हो जाएगा। तो सुभाषिस जी कहते हैं कि इसको हम लोग अलर्ट कैंडल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलर्ट कैंडल बोलेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है क्या, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे दोस्तों, हम लोग स्टॉप लॉस जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है, उस कैंडल का पर्टिकुलर हाई। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इतना। और अगर फॉर एग्जांपल ये 20 पॉइंट्स होंगे तो आपको इसको एटलीस्ट 60 पॉइंट के लिए टारगेट करना है, ठीक है। 60 पॉइंट्स के लिए टारगेट करना है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:3 का मिनिमम रखना है आपको, ठीक है। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम रखना है, ठीक है। तो ये चार्ट सेटअप अभी मैं आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंट्री की कंडीशन क्या है। इसमें अगर आपको एंटर करना है तो आपका जो कैंडल है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। इसका जो विक है वो भी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार बना था, ठीक है, लेकिन उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे बना कैंडल के ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसके बाद में इसका लो ब्रेक हुआ। जैसे ही लो ब्रेक होता है, कैंडल क्लोजिंग की वेट नहीं करना है, जैसे ही लो ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एस एल प्लॉट कर देंगे और वहाँ से 1:3 का टारगेट हम लोग मिनिमम रखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका सेटअप हो गया दोस्तों। अभी हम तो थोड़ा इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। मतलब एक्चुअल में सुभाषिस जी बोलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी जो है 50 to 60% है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से हम लोग अगर हमको बैक टेस्ट करना है तो हम लोग थोड़ा पीछे जाके बैक टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडम डेट उठा के हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, ये हो गया है थोड़ा ज़्यादा ही जूम इन हो गया है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा चार्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी। मैं ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पे आपको शो करता हूँ, ठीक है। सिमिलर मेथड है, आपको स्टडीज़ में जाना है, ज़ीरोधा में। यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पे पीरियड आप 5 कर देंगे। और इसका जो टाइप रहेगा वो एक्सपोनेंशियल रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। एक बार ये आपका लग गया तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाइट लाइन जो है ये मेरी मूविंग एवरेज की लाइन है। अभी हम लोग इसको बैक टेस्ट करने वाले थे कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। ज़ीरोधा एक बहुत अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, आपको बड़ा अच्छा ये देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितना है, या फिर इसमें एसएल या फिर वो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, तो अभी हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे एक एंट्री दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कैंडल है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसके बाद में इसका लो ब्रेक हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी जो अलर्ट कैंडल है ये है, ठीक है। अलर्ट कैंडल ये हो गई, इसका एस एल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसका टारगेट 1:3, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे लॉजिकली तो इसका एसएल जो है वो कभी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट उसके आसपास गया है लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है, और उसके बाद 1:3 दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अभी नेक्स्ट देखेंगे तो उसके बाद में ये अच्छा फॉल आया। यहाँ पे आपका एसएल कितना बन रहा था, 160 से लेकर तो 260, 100 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। और 160 से लेकर ये गिरा कहाँ तक है, 899, मतलब 1:3 ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया है आपको, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे एक और सेटअप यहाँ पे बना था, ठीक है, यहाँ पे। तो इसकी एंट्री कहाँ पे बनती है, यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एसएल बनता है और यहाँ पे भी 1:3।
अभी मैंने आपको बोला कि इमीडिएटली एंट्री लेना है, आपको वेट नहीं करना है कैंडल क्लोज होने का, क्योंकि एक ही कैंडल में इसका टारगेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी सेटअप बना था, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली एसएल हिट होते हैं, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:3 का है, जिसकी वजह से टारगेट आ जाते हैं, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी हुई, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कैंडल मिला, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट हो गया। यहाँ पे फिर से एक कैंडल मिली, यहाँ पे 1:3 आराम से आपको मिल गया, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि एसएल बहुत फ्रीक्वेंटली हिट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 1:3 जब आपका मिलता है, अभी अगर यहाँ पे अगर मेरा एसएल गया होगा, ठीक है, यहाँ पे एसएल कितना है मेरा 283 से लेकर तो 347, मतलब 70 टू 80 पॉइंट्स का मेरा एसएल है, ठीक है। लेकिन मुझे टारगेट नेक्स्ट ही कैंडल में कितना मिला 302 से लेकर तो यहाँ तक अगर मैं नीचे ट्रेल करता जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो टारगेट इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको मतलब आपका जो प्रॉफिट हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी सेम कंडीशन में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेटअप बना है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद में ऊपर गया, तो प्राइस ये आपकी अलर्ट कैंडल बन गई, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आपकी अलर्ट कैंडल बन गई, ठीक है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ है दोस्तों, तो इसका एसएल ये बनता था, ठीक है। तो एसएल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 221 से लेकर 279, मतलब 50 पॉइंट्स का एसएल है। और टारगेट अगर आप देखोगे तो अगर अगर आपने ट्रेल किया होगा तो टारगेट जो बनता है करीब करीब यहाँ से 700 पॉइंट्स का फॉल दिया है दोस्तों। तो इसीलिए सुभाषिस जी कहते हैं कि सेलिंग मार्केट में ये बहुत ही यूज़फुल है। सिमिलर सेटअप यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने 1:3 दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी सेटअप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी 1:3 दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेटअप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी 1:3 दिया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब भी सेटअप फॉर्म होता है या तो एसएल हिट होता है या तो 1:3 दे के जाता है। तो एसएल आपके फ्रीक्वेंटली हिट होंगे, तो इस केस में एक सॉल्यूशन क्या रहता है कि जितने भी एंट्रीज पॉसिबल हो लेना वो लेना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपने कोई ले लिया, जैसे ये वाला ट्रेड आपने ले लिया, ठीक है, और इसमें आपका एसएल हिट हो गया, तो आप जनरली ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि एक बार एसएल हिट हो जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट कैंडल में जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 1:3 मिला, ये आपको नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो आप इस दिन में अगर आपने सोचा कि मेरा कैपेसिटी इतना ही है, मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ, तो ये आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। इसके लिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका कैपिटल वैसा है तो उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी 1:3 मिला, इस तरीके से। तो सेटअप बहुत ही ज़ोरदार है दोस्तों, इसका बैक टेस्टिंग भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसको हम लोग कोड भी कर सकते हैं और कोड करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा प्रोसीजर चालू है उसके लिए कि हम लोग इसको कोड करके बैक टेस्ट करने वाले कि किस तरीके से ये प्रीवियसली परफॉर्मेंस देता आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ही दिनों में मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कोडिंग यूज़ करके किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर बैक टेस्टिंग करके इसको अगर मुझे ऑटोमेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से वीडियो लाते जाऊँगा, और जो भी मेरा ऑटोमेशन वाला वीडियो रहेगा उसको भी मैं यहाँ पे डालूँगा, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।